गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वचन पार्ट 7, पेज नंबर है 39। ठीक है, आपकी हिंदी ग्रामर की बुक में पेज नंबर है 39, पार्ट 7 वचन। इससे पहले हमने लिंक पढ़ा था, लिंक की वीडियो मैंने आपको भेजी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एग्जाम में जब आती हैं वो बुक की एक्सरसाइज या लेसन में से या कॉपी के वर्क में से नहीं आती, पार्ट के बीच में से आती है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना वीडियो। वचन क्या होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में आप नंबर बोलते हो। इनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है, इसको हम वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि संख्या में, नंबर्स में वो एक है या एक से ज़्यादा, ठीक है, उसको हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमें एक चीज़ का पता चलता है, देखिए जैसे कुर्सी, नदी, कुत्ता, लड़का। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है, एक की बात हो रही है, एक कुर्सी की, एक नदी की, है ना, एक लड़के की। और बहुवचन में क्या होता है, हमें एक से ज़्यादा, अधिक का पता चलता है। जैसे देखिए कुर्सियाँ, नदियाँ, लड़के, कुत्ते आदि, है ना। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि कुर्सियाँ एक से ज़्यादा है, नदियाँ एक से ज़्यादा है, लड़के एक से ज़्यादा हैं, कुत्ते एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें उसकी संख्या का, एक या एक से ज़्यादा का पता चलता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, या वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ का पता चलता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, 2, 4, 6, 10, 50, 100, है ना, कितनी भी, उनसे हमें बहुवचन का पता चलता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो एक वचन तथा बहुवचन में सेम होते हैं, मतलब हम उनका वचन नहीं बदल सकते। जैसे शेर, एक है तब भी शेर, बहुत सारे हैं तब भी शेर। बालक, एक है तब भी बालक, अगर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के कहीं पर हैं तब भी बालक। जैसे एक लड़का और कहीं पर ज़्यादा है तो लड़के हो जाता है, लेकिन अगर आप बालक बोलोगे तो एक है तब भी बालक और एक से ज़्यादा है तब भी बालक, है ना। ऐसे ही गुरु, एक टीचर है, एक गुरु है तब भी गुरु और एक से ज़्यादा है तब भी गुरु। साधु, एक साधु है तब भी साधु और एक से ज़्यादा है तब भी साधु। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में सेम, समान होते हैं। एक वचन से बहुवचन जब हम बनाते हैं बच्चों, देखिए आप लोग जो मिस्टेक करते हो, जिसमें आपके नंबर कटते हैं, अधिकतर किस पर कटते हैं, अंकी बिंदु और चंद्र बिंदु पर, है ना। अगर यहाँ मेजे हैं, मेजे में आप अंकी बिंदु लगा रहे हैं इसके पीछे, और अगर आप नहीं लगाते हैं यहाँ पर, या पुस्तकें बना रहे हैं, पुस्तक का बहुवचन आप पुस्तकें तो बना देते हो, लेकिन पुस्तकें में अंकी बिंदी नहीं लगाते हो, है ना, तो क्या होता है, आपके नंबर कट जाते हैं, ये वर्ड गलत हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम ये वाले शब्द बदलते हैं तो इनके पीछे अंकी बिंदी लगाते हैं, इनके एक वचन से अगर हम बहुवचन बना रहे हैं। और अगर हम इनके एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं तो यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं लगाते हैं। अब आपको कैसे पहचान करनी है, आप देखिए ध्यान से, ये जो एक वचन है इन सब के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। बच्चा, कपड़ा, गधा, पंखा, नाला, है ना, इन सब के पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। तो जिनके पीछे आ की मात्रा लगाते हैं वहां पर हम बहुवचन बनाते हुए अंकी बिंदी नहीं लगाते हैं, ठीक है। और जिनके पीछे आ की मात्रा नहीं लगती, मेज, पुस्तक, मशीन, चाल, है ना, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके पीछे आ की मात्रा नहीं लगती, तो जब हम उनका बहुवचन बनाते हैं, जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो यहाँ पर अंकी बिंदी लगाते हैं, है ना, ठीक है, याद रखोगे। और इसी तरह जब हम ई की मात्रा के वचन बदलते हैं, अगर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा है एक वचन में हमेशा, है ना, स्त्री, तो यहाँ पर हो जाएगा स्त्रियाँ। अगर यहाँ पे छोटी है तो ये छोटी ही रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। वधू, बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी, वधुएं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर एक वचन में बड़ी की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है, छोटी है तो छोटी रहेगी, लेकिन बड़ी मात्रा है ना, तो बहुवचन बनाते हैं वो छोटी हो जाएगी और हमेशा चंद्र बिंदु लगेगा। समझ में आया बच्चों, हमेशा चंद्र बिंदु लगेगा। ऋतुएं, बहुएं, जब भी आप एक ही मात्रा से बहुवचन बनाएंगे, एक ही एडी लिखेंगे, तो हमेशा चंद्र बिंदु लगेगा। ये कुछ नियम होते हैं बच्चों, अगर आप याद कर लोगे तो कभी भी आपको वचन बनाते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। विशेष चीज़ क्या होती है, जब हम बड़े इंसान को, किसी को हम आदर दे रहे हैं, है ना, एक वचन है पिताजी, पिताजी एक है ना, लेकिन जब हम आदर दे रहे हैं पिता को तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, पिताजी आ रहे हैं। और हैं के लिए बहुवचन में हैं पर हमेशा याद रखना अंकी बिंदी आती है,
जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हैं पर हमेशा अंक की बिंदी आएगी। पिताजी आ रहे हैं। समझ आया बच्चों? तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन बनाते हुए हैं पर हमेशा अंक की बिंदी आएगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एक वचन है या बहुवचन है, आपको कैसे पता करना है, तो आप अपने मन में इसका सेंटेंस बना के देखिए, वाक्य बना के देखिए, तब आपको क्रिया से पता चल जाएगा कि एक वचन है या बहुवचन है। आप खालिस्तान बनाते हो ना, जब लिखते हैं कि उसमें आता है डैश करके वाक्य पूरे करो, ठीक है, ब्रैकेट में कई बार शब्द होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक वचन है या बहुवचन है। तो हमेशा अंत में देखना, अगर बहुवचन होगा तो अंक की बिंदी जरूर होगी, ठीक है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अगर ये वाला सेंटेंस आता है तो चिड़िया या चिड़िया, है ना। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसका आप वाक्य के अंत में देखना, क्रिया पे अगर है पर अंक की बिंदी है तो वहां पर बहुवचन, ठीक है बच्चों। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा आपको याद रखनी है, इससे आपके वचन में कभी भी नंबर नहीं कटेगा। एक्सरसाइज वर्क मैंने आपको सबको करा दिया था, जिसने नहीं किया होगा वो कर लेना। सभी कार्य ये जितना भी है लेसन में से है, तो आप वहां से देखकर वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।